हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर में 4 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको आगे का समझ में आए कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर क्या है। तो सबसे पहले आप वो देखिए, मैं ये रेकमेंड करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। 4 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो स्फीयर हमारा 4 पॉइंट से पास होता है। सपोज ये 4 पॉइंट्स हैं, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, जिनसे आपका स्फीयर जो है वो पास होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनती है? तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने पढ़ी है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास ये होती है। अब हमें गिवन क्या है कि ये स्फीयर इन 4 पॉइंट से पास होता है। तो इसका मतलब ये 4 पॉइंट्स वन बाय वन इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट उठाते हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। डेट मीन्स एक्स वाई जेड की जगह हम अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 एंड z की जगह z1। तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये बन जाएगी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन सेकंड पॉइंट जो है, दिस आल्सो लाई ऑन द स्फीयर, सो ये भी स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपकी सेकंड स्फीयर की इक्वेशन ये बन जाएगी। ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की जगह पर हम ये पॉइंट पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। एक्स वाई जेड की जगह पर हम x3 y3 एंड z3 पुट कर देंगे। z3 plus d equals to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी हमारे पास? ये पॉइंट हम इसमें पुट कर दें। दैट मीन्स x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर z4 स्क्वायर 2ux4 2vy4 2wz4 प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई। अब जैसे ही हम इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके इनसे एक्स वाई सॉरी यू वी डब्ल्यू और डी 4 इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, हमें पता चलेगा कि 4 इक्वेशंस बनेंगी। उनको चारों को सॉल्व करने पर यू वी डब्ल्यू एंड डी की वैल्यूज आ जाएंगी, चारों वेरिएबल्स की। वो हम इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर में जनरल फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन बनेगी वो हमारी रिक्वायर्ड 4 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्फीयर होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करनी है which passes through 4 points and we have to find out its center and radius। तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं जिनसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी पास होती है। सो फर्स्ट एग्जांपल है ये, हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। These points are 0, -1, -2. Next point है -2, 1 and 2. Third point given है हमें 2, 2 and -1. एंड फोर्थ पॉइंट इज 0, 2 एंड 3। इक्वेशन ऑफ जो आपकी स्फीयर है वो इन 4 पॉइंट से पास होता है। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर्म करनी है, सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, सबसे पहले जनरल इक्वेशन जो है स्फीयर की वो हमें राइट डाउन करनी है। 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर के अंदर हमें 1 बाय 1, क्योंकि ये सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पॉइंट सारे स्फीयर पर लाई करते हैं,
तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 1/1 एक्स वाई जेड की जगह पर हमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट पुट करते हैं। जब x को 0, y को -1 और z को -2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2ux, x 0 है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू -1 पुट करेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा -2v। सिमिलरली z की जगह पर -2 पुट करेंगे तो माइनस का 4w प्लस d इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 5 minus 2v minus 4w plus d equal to 0. Suppose this is equation number 2. Now second point substitute करते हैं इसमें x y z की जगह पर। अब x है -2 तो -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर that means 1 का स्क्वायर 1, z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर is again 4, 2ux। अब x है -2 तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 4u बन जाएगा। फिर v के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो y के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 2v एंड z के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4w और प्लस d एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 9 minus 4u plus 2v plus 4w plus d equal to 0. This is equation number 3. Now we put third point in this equation 2, 2 and -1. जैसे ही 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर मीन्स y भी 2 है तो अगेन 2 का स्क्वायर 4, z इज -1 तो -1 का स्क्वायर +1, 2ux, x को 2 पुट करेंगे तो 4u, 2vy, y को 2 पुट करेंगे तो 4v एंड z को -1 पुट करेंगे तो माइनस का 2w plus d that is equal to 0. That means again 9 plus 4u plus 4v minus 2w plus d equal to 0. This is equation number 4. ये हमारे पास 4 equations आ गई। Similarly जैसे ही हम ये थर्ड पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है। फोर्थ पॉइंट पुट करने पर ये आप इजीली बना सकते हैं इक्वेशन। ये पॉइंट्स जस्ट इसके अंदर पुट करने हैं तो यहाँ u तो x 0 है तो x के कोऑर्डिनेट तो सारे 0 ही हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन जो है फोर्थ पॉइंट पुट करने पर ये बनती है इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वेशंस हो गई हैं। इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है सबको। 1 तो आपकी जनरल इक्वेशन है सो नहीं कर सकते, सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 इन 4 इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमारे पास u, v, w एंड d चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको नेक्स्ट क्या करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए थर्ड और सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें u का कोफिशिएंट है ही नहीं हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब इसको सॉल्व करना इजी है, एक वेरिएबल कम है। तो हम क्या करते हैं 3 में से सेकेंड इक्वेशन को, थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो थर्ड में से सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, 4 इक्वेशंस बस आपको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है। किसी को भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपके माइंड में मेथड आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले -4u, यहाँ पर u की टर्म है ही नहीं तो -4u, फिर 2v एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम हो जाएगा v भी, 2v प्लस 2v 4v, फिर 4w, यहां पर भी माइनस किया है तो 4 प्लस 4 8w हो जाएगा ये, एंड d माइनस d बिकम्स 0, राइट पे भी है, और सॉरी कांस्टेंट टर्म 9 माइनस 4 विल बिकम 4, तो प्लस 4 ये भी साथ में आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 थ्रू आउट। अब देखिए इसमें से d कैंसिल हो गया ना, हमने सीधा पहले d को एलिमिनेट किया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो अब 4 थ्रू आउट कॉमन आ सकता है और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, u माइनस v माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव 2w प्लस 1 इक्वल टू सॉरी माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है। अब इसके बाद हम 4 और 3 इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक तो ये 9 माइनस 9 खत्म हो जाएगा 0। 4u प्लस 4u हो जाएगा हमारे पास 8u। 4v माइनस 2v हो जाएगा 2v माइनस 2w माइनस 4w माइनस का 6w एंड d माइनस d बिकम्स 0। अब आपके पास ये क्या इक्वेशन बन गई 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 4u प्लस v माइनस 3w इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ अब ऐसे ही 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं फिफ्थ में से फोर्थ इक्वेशन को तो 13 माइनस 9 विल बी 4। अब यहाँ पर u की टर्म इसमें है, इसमें नहीं है, तो माइनस का 4u हो जाएगा हमारे पास। 4v माइनस 4v 0। 6w प्लस 2w दैट इज 8w हो जाएगा एंड d माइनस d बिकम्स 0। तो इसमें तो और भी कम टर्म्स आई हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा माइनस का 4 जैसे ही कॉमन लेंगे उधर जाके वो तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1, ये प्लस का u माइनस का 2w that means u minus 2w minus 1 equal to 0। this is equation number 8। ये हमारे पास 6 7 8 नई इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तीनों को। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 और 7 देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो v भी एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। हमें तो एलिमिनेट करते जाना है, तो कोई भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को यूज करते हैं। 6 में 7 को ऐड कर दें अगर हम, तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो u प्लस 4u 5u, ये दोनों कैंसिल हो गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5w और माइनस का 1, ये एज इट इज। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई 5u माइनस 5w माइनस 1 इक्वल टू 0। डेट मीन्स u माइनस w इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है 8th इक्वेशन। अब एक 9th इक्वेशन ये आ गई और अब 8th ये है। इन दोनों को, दोनों u और w में है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। 8th और 9th को कैसे सॉल्व करें, सॉल्विंग 8th एंड 9th, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8th माइनस 9th या 9th माइनस 8 कर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 8 में से 9 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u से u कैंसिल, माइनस 2w प्लस w हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का w, सॉरी ठीक है। तो अब यहाँ पर w की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी माइनस w, ये क्या है माइनस, इधर राइट पे जाएगा पॉजिटिव 1, तो 1 माइनस 1/5 बचेगा, डेट इज 4/5। तो यहाँ से w की वैल्यू आ गई माइनस 4/5। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। अब w की वैल्यू को जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज हम 9th में पुट करते हैं, पुट w इन इक्वेशन नंबर 9, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u माइनस w, तो w की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डेट इज 1/5। तो u की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, उधर जाएगा तो माइनस 3/5। ठीक है, u भी कोऑर्डिनेट आ गया, w भी आ गया। नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं v एंड d। अब देखिए ऐसी इक्वेशन सर्च करते हैं जिसमें u और w और v हो, तो हम इक्वेशन नंबर 6 देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास u, v और w तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन, पुट वैल्यू ऑफ w, u एंड w दोनों की इक्वेशन नंबर 6 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 हमारी है u माइनस v माइनस 2w माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करें, u v हमें निकालना है, w क्या है माइनस 4/5, तो प्लस का आपका 8/5 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v को राइट पे ले जाते हैं, माइनस 3/5 प्लस 8/5 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो v यहाँ से हमारे पास 0 बन गया। अब देखिए u v w तीनों की वैल्यूज आ गई, बस हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरू में हमारे पास जो भी इक्वेशंस थी उनमें हमारे पास सपोज सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, v और w हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करें तो 5 माइनस 2v, v इज 0 एंड w है हमारे पास, यहाँ से w आया था अभी हमने निकाला था, माइनस 4/5 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस बिकम 0 एंड दिस बिकम्स 16/5। तो 5
प्लस 16/5 नेगेटिव, ये आपके पास क्या बन जाएगा 25 प्लस 16, डेट मीन्स -41/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। तो चारों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, यू वी डब्ल्यू एंड डी, सबकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। सबकी वैल्यूज को इस दिस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखिए यहाँ से क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, u क्या है यहाँ पर हमारे पास -3/5 प्लस 2vy, v 0 है, प्लस 2wz, w इज -4/5 एंड d इज -41/5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 है, 5 को एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 5z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6x, ये 0 बन जाएगा एंड ये -8z -41 दैट इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें अगर हम सेंटर एंड रेडियस भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेंटर हमारे पास क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर का, अगर ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर है तो -u -v -w इस इक्वेशन के सेंटर होते हैं। इस इक्वेशन को लेते हैं, अगर इसको लोगे तो u/a v/a और w/a होंगे। तो अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो सेंटर हमारे -u -v -w होते हैं। दैट मीन्स 3/5 0 एंड 4/5 ये आ जाएंगे सेंटर। एंड रेडियस होती है हमारे पास, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। डेट मीन्स इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें इसके अंदर, तो ये 0 16/25 माइनस ऑफ -41/5, ये वैल्यू बन गई आपकी 46/5। ये आपकी रेडियस एंड सेंटर भी आ जाएंगे इस तरह से। तो सारी वैल्यू करनी है जो ओरिजिन से पास होता है एंड एक्सिस को एबीसी पॉइंट पर टच करता है। तो सपोज ये आपके 3 डायमेंशनल एक्सिस हैं, सपोज दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और हमें गिवन क्या है, ये ओरिजिन है ओ जिसके सेंटर है 0 0 0। अब ये कोई स्फीयर है जो ओरिजिन से पास होता है और तीनों एक्सिस को एबीसी पॉइंट पर टच करता है। तो जिस मान लीजिए एक्स एक्सिस को ए पर टच करता है, वाई एक्सिस को बी पर एंड जेड एक्सिस को सी पर टच करता है स्फीयर, और ओरिजिन से वो पास होता है। तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y और z कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो सपोज यहाँ पर a पॉइंट पर टच करता है। सिमिलरली y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और z के कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे, y का कोऑर्डिनेट सपोज b है। सिमिलरली z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0 0 एंड सपोज दिस इज c। तो कोई स्फीयर है, अब हमारे पास क्या गिवन हो गया कि एक स्फीयर है जो इन 3 पॉइंट से पास होता है एंड फोर्थ ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं। ये हमने बहुत बार की है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड आपको याद भी हो जानी चाहिए अब तक। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अब ये 4 पॉइंट से पास होती है, एक तो ओरिजिन से, एक ए पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है a0 0, एक बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है ये, एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं ये। इन 4 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास होती है। तो हमें वही करना है जो अभी पिछले में किया था हमने, क्योंकि सबसे पहले ये ओरिजिन से पास होती है। तो एक्स वाई जेड सारे 0 हैं इसमें, तो सिर्फ d इज इक्वल टू 0 बचेगा। दैट मीन्स एक वैल्यू तो शुरू में ही कम हो गई हमारे पास, d की वैल्यू 0 आ गई। फिर अगर हम इस पॉइंट से पास करते हैं इसको, तो x का कोऑर्डिनेट a है, y एंड z 0 है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन a स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों 0 यहाँ पर a पुट करेंगे तो 2u(a), ये 0 हो गए, और d तो ऑलरेडी 0 हमारे पास आ ही चुका है तो जरूरत ही नहीं है उसको लिखने की। एक इक्वेशन यहाँ से हमारे पास ये आ गई। यहाँ से हमें u की वैल्यू फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं हम। u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखिए u यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, -a²/2a, दैट मीन्स -a/2। सिमिलरली अगर ये स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है तो x और z के कोऑर्डिनेट 0 है, y का b, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन b² प्लस ये 0 यहाँ पर 2vb प्लस d इज 0, तो बार बार पुट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -b/2।
सिमिलरली ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 2wc इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स w इज इक्वल टू माइनस c बाय 2। हमारे पास तीन इक्वेशन ये आ गई है यहाँ से, तो सारे कोऑर्डिनेट ही आ गए हैं u v w एंड d। तो चारों की वैल्यूज को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। u की जगह पर माइनस a बाई 2 जैसे ही पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस ax। सिमिलरली यहाँ पर v की वैल्यू माइनस b बाई 2 पुट करेंगे